आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी बातें बताऊंगी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग और बार बार डॉक्टर्स भी आपको बोलते हैं कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन ये स्ट्रेस इतना ज़्यादा क्यों हो जाता है? क्या घर परिवार के स्ट्रेस हैं या फिर लोगों के ताने हैं? क्यों ज़रूरी है स्ट्रेस को कम करना? स्ट्रेस आपके जीवन में इतना ज़्यादा नुकसान क्रिएट करती है जिसकी कोई हद नहीं है। स्ट्रेस की वजह से आपकी जो भी एंडोक्राइन सिस्टम है, उसके जो निकले हुए हॉर्मोन्स है, सारे के सारे डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट में भी शायद आपको पीरियड आने में प्रॉब्लम होगी। पीरियड्स की प्रॉब्लम अगर स्टार्ट होगी तो ओव्यूलेशन भी आपका ढंग से नहीं होगा और सही टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी भी नहीं रुकेगी। तो सबसे पहले सारी चीज़ों को बिल्कुल अपार्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को भी आपके पीछे कुछ भी नहीं पड़ा है। लोग अगर आपको ताने मारते हैं तो वो उनकी खुद की एक आदत है या फिर गंदी आदत, जो भी कह सकते हैं, लोगों की एक आदत है। उससे अपने आप को प्रभाव पड़ना ये सरासर गलत है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों की बातों पे प्रभाव उनका डालिएगा, उनको लगेगा कि नहीं ये तो मैं बोल दूंगी ना तो पक्का इसको परेशानी होगी। तो जब इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में आ जाती हैं तो बार बार इंटेंशनली वो सारी चीज़ें वो लोग बोलते हैं, तो आपको उनकी बातों को ध्यान नहीं देना है। और इसके दूसरे पहलू ये भी होते हैं कि अगर आप किसी की बात को बिल्कुल दिल से लगा लेती हैं, लगता है कि नहीं इन्होंने ये बातें बोली हैं तो ज़रूर इस वजह से बोली होगी, तो अगर आप किसी भी बात का अगर दूसरा मतलब निकालिएगा तो वो चीज़ें भी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। तो आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आपके लिए स्ट्रेस को छोड़ना कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे किसी ने कुछ भी बोला हो, किसी ने क्या बात बोली हो, अच्छी हो बुरी हो, उससे ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ इस बात का फ़र्क पड़ना चाहिए कि आपकी बॉडी किस तरह से प्रेगनेंसी को कंसीव करे। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ छोटी सी टिप्स और भी देने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में जानकारियाँ मिलेंगी, जहाँ पर प्रेगनेंसी को कैसे आसानी से कंसीव किया जाएगा, इस टॉपिक को मैंने कवर किया है और बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन हर बार 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 अपने टॉपिक्स को मैंने अगर उसको देखा जाए तो मैं बार बार बोलती हूँ स्ट्रेस को कम रखें, लेकिन स्ट्रेस को कैसे कम रखें आज इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि स्ट्रेस आपकी लाइफ में एक बहुत ही धीमा जहर है। धीरे धीरे करके आपकी जो लाइफ को कितना रियून कर सकता है, आपकी रिलेशनशिप को कितना रियून कर सकता है, आपकी खुद की पर्सनालिटी को कितना रियून कर सकता है, इसके बारे में भी आपको कोई भी अंदाजे नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले अभी आप जिस भी कंडीशन में हैं, अब मेरा ये फ़ोन जो वीडियो चल रहा है उसको उठाइए, फ़ोन को बस यूं ही चलने दीजिए, मेरी बातें सिर्फ सुनिए। फ़ोन को बस अपने आईने के सामने खड़ा कर दीजिएगा, अपने आप को आईने में देखिए कि आप कैसी दिख रही हैं। ध्यान से देखिए अपने आप को और बार 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 अपने आप को हर्ट करना, अपने ऊपर दया खाना बिल्कुल बंद कर दें। आपसे बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है या फिर कुछ ऐसी कंडीशन है, मे बी हस्बैंड के साथ कुछ ऐसी कंडीशन है कि बेबी नहीं कंसीव हो रहा है, यानी कि अभी की जो सिचुएशन इस तरह की है कि वो आपको अभी बच्चा नहीं हो सकता है। इस सच्चाई को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें कि अभी बच्चा नहीं हो सकता है। ये सब कुछ आप सुन रही हैं और आप अपने आप को आईने में भी देख रही हैं। आईने में देखिए और ध्यान से सुनिए कि बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ से आपकी बातें बिल्कुल टर्न हो जाएंगी, इसलिए क्योंकि मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जिससे आपका मन रिलीफ भी करेगा। आपको बस ये सोचना है कि कंसीव नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी कंसीव नहीं हो रहा है, लेकिन आगे चल के आपको कंसीव होगा अगर आप अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा। आप कैसी दिखती थी पहले, अब आप कैसी दिख रही हो? आप कितनी पहले खुश रहती थी, अब आप कैसी हो गई हो? यानी कि लोगों की बातें, लोगों की ताने, किसी को लड़का चाहिए, किसी को लड़की चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को अच्छी बहू मिलती है तो उसको उसमें ये चाहिए, यानी कि वो ख़राब खाना बनाती है। अगर खाना अच्छा बनाएगी तो उसकी कुछ और भी काम में नुस्ख निकाल जाएंगे, कुछ और भी काम अच्छा करेगी तो कुछ और काम में नुस्ख निकाल जाएंगे। यानी कि कुछ ना कुछ ताने, कुछ ना कुछ बातें हर बहू को सहने ही पड़ते हैं। और देखिए हर एक इंसान है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुएं सह रही हैं, कुछ कुछ बेटियां ऐसी भी होती हैं वो भी अपने घर में सहती हैं। कहीं मान लीजिए सौतेली माँ है या कुछ माँ ऐसी हैं जो कि अपने बच्चों में भेदभाव कर रही हैं, वहाँ पर भी सुनना है। या फिर अगर माँ बाप नहीं है, सास ससुर नहीं है, तो भी कुछ आपको ऐसे रिश्तेदार मिल जाएंगे, तो भी कुछ आपको ऐसे पड़ोसी मिल जाएंगे जो कुछ ना कुछ आपको बोलेंगे ही। लेकिन क्या आपको ध्यान से सोचिए कि ये सब के अलावा कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे, यानी कि 100% जो लोग हैं उनमें से एक दो लोगों ने आपको कुछ बोल दिया, लेकिन 99-98% जो लोग होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। उनकी बातें आपको कितनी अच्छी लगी हैं, आप ये सोचिए कि आपने किसको देखना, किसको चूज़ करना आपने सही समझा, आप किसको चूज़ कर रही हैं। तो आप ये मत सोचिए कि इसने मुझे खराब बोल दिया, आप ये देखिए कि इसने मुझे क्या अच्छा बोला। तो जब आप चीज़ों को अच्छी अच्छी चीज़ें चुनना स्टार्ट कर दीजिएगा ना, तो आपकी लाइफ में भी अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एक फूल है, फूल का बास्केट है, बहुत सारे फूल आपने तोड़ लिए, लेकिन अगर आपको अपने देवी के लिए, देवता के लिए अगर फूल बनाना है, उसकी हार बनानी है, तो आप सबसे अच्छे वाले फूल को चुनते हैं।
फूल को, अच्छे वाले फूल को चुनिए और जो थोड़ा मुरझाया हुआ फूल है उसको छोड़ दीजिए। उसी तरह से एक इंसान के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें भी खराब होती हैं, तो खराब वाली चीज़ें आपको छोड़ देनी है। उन्होंने जो बोला उसके उस समझ के ऊपर छोड़ देना चाहिए, लेकिन आपका जो मेन काम है वो ही आपके ऊपर फोकस करना चाहिए कि आप कैसे अपने स्ट्रेस को कम रखिएगा। जब आप ये सोचिएगा कि फॉर एन एग्जाम्पल कि आपकी जो सिस्टर इन लॉ है वो थोड़ा बुरा बोलती हैं, या फिर आपकी, जैसे मान लीजिए कि आपकी ननद हो सकती हैं, आपकी जेठानी हो सकती हैं, आपकी देवरानी हो सकती हैं, आपकी कोई पड़ोसी हो सकती है, वो एक पर्टिकुलर इंसान आपको अच्छा नहीं बोलता है, बोल जाइए, कोई बात नहीं। उसकी कुछ अच्छी चीज़ें भी तो होंगी जिसको आपको लेना चाहिए। अगर नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, उस इंसान ही को भूल जाओ, चैप्टर से ही उसको निकाल दो, कोई बात नहीं, वो ज़्यादा बेहतर है। वहीं पर दूसरी चीज़ क्या होगी कि आप ये फोकस करिए कि इनकी बातें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा खुद का लाइफ है। मैं इनकी लाइफ में इतना ज़्यादा इंडल्ज नहीं हो रही हूँ, तो आप भी अपने लाइफ में उतना ज़्यादा उनको इंडल्ज ना होने दीजिए। उनकी बातों को भी अपने दिल पे, दिमाग पे, अपने लाइफ में हैम्पर मत होने दीजिए। आपका जो घर का काम है आप बिल्कुल अच्छे से करिए। आप अपने आपको देख लीजिए, आप आईना में अपने आप को देख रही हैं तो कुछ ना कुछ तो कमी दिख रही होगी ना। मे भी शायद आपके ड्रेसिंग सेंस के अंदर कमी हो, मे भी शायद आपके चेहरे में कुछ ना कुछ आपको दिखाई दे रहा हो, आपके होंठ फटे हुए हो सकते हैं, मे भी आपके हाथ बहुत रुखे होंगे, आप उनको ठीक करें। सबसे पहले आप उन सबको ठीक करें। अपने, क्या लोग बोलते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने आप को ठीक करें, सुंदर दिखें, अच्छी अच्छी चीज़ें पहने। आपके पास इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ, इतने सुंदर सुंदर सूट्स हैं, उनको निकालिए और पहनिए, ये आपके लिए है। आप अगर आज के आज मर जाओगे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग 13-14 दिन तक रोएंगे, लेकिन उसके बाद से किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब फ़र्क ही नहीं पड़ेगा तो आप अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करें, बार बार इस्तेमाल करें, हर बार इस्तेमाल करें, खुश रहें, दूसरों की बातें सुने और दूसरे कान से निकाल दें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी को भी। तो आप मर भी जाओगे तो भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एटलीस्ट आप जिंदा रह के अपने लिए तो खुशी वाली चीज़ें करो। नहीं हो रहा बच्चा, कोई बात नहीं, ठीक है, हम थोड़े दिन और ट्राई कर लेंगे, नहीं हो सकता तो IVF करा लेंगे, नहीं हो सकेगा तो गोद ले लेंगे, कुछ ना कुछ सोचो तो इसके बारे में। लेकिन सिर्फ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ये सोच के अगर हम हार मान जाएंगे, अपना कोई भी एफर्ट ही नहीं करेंगे, कुछ भी चीज़ें नहीं करेंगे। हाँ, डॉक्टर्स के चक्कर लगाना बहुत हेक्टिक होते हैं, मैं समझ पा रही हूँ कि आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आपको ये हर बार अंदर अंदर से इसको मोटिवेट ज़रूर करना है अपने आप को, क्योंकि आप क्यों जा रहे हैं, आप इतने ज़्यादा डॉक्टरों के चक्कर क्यों खा रहे हैं, आपको क्यों चाहिए बच्चा आपको चाहिए तो क्यों चाहिए। आप अपने खुशी के लिए बच्चा को पैदा कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए, मतलब आप क्यों का जवाब ढूंढो। कैसे करना है वो अपने आप निकल जाएगा, यानी कि क्यों ढूंढिए कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। जहाँ पर आपको क्यों का पता चल जाएगा तो कैसे करना है, अगर उसमें कुछ डिफिकल्टी भी आ रही है तो भी आप उसको शांत स्वभाव से बिल्कुल कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आप अपने ऊपर देखिए, क्या आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग है अपने हस्बैंड की तरफ, क्या आपके हस्बैंड इतना इज्जत करते हैं पत्नी की। यानी कि अगर हस्बैंड भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी अपने आप को देखें आईना में कि क्या मैं सच में उतना रिस्पेक्ट कर रहा हूँ जितना कि मेरी बीवी को उस रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, क्या वो इतना डिजर्व करती है, मैं उतना रिस्पेक्ट उसको दे रहा हूँ। अपने दिल से ही आपको आंसर मिलेगा, आपको आंसर कहीं और नहीं ढूंढना है। आप दोनों खुद से अपने दिल से ये आंसर ढूंढें और अपने रिलेशनशिप को अच्छा करें। रिलेशनशिप की अगर टिप्स चाहिए तो मेरे तीसरे चैनल आपका बहुत हेल्प कर देगी, वहाँ थोड़े लव टिप्स भी चलते हैं, थोड़ा इमोशनल भी चलता है, सब कुछ चलता है, वहाँ मिक्स कंटेंट चल रहा है। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा कि कैसे अपने इमोशंस को आपको हैंडल करना है। अब बार बार अपने दिमाग से, अपने फीलिंग से, अगर आपका जो अंतरात्मा होता है ना, जब वो जवाब देता है ना तो वो बिल्कुल सही जवाब देता है। तो आपको खुद ही देखना है, क्या मैं सही में अपना डाइट बिल्कुल अच्छा रखती हूँ, क्या मैं सही में वो चीज़ें कर रही हूँ जो कि बच्चा कंसीव करने के लिए ज़रूरी है। तो वो आपका सारा का सारा जवाब आपको खुद ही आपका मन देगा, जिसको हम लोग अंतर मन कहते हैं। तो अंतर मन है वही आपको जवाब देगा। आप सबसे पहले अपने हस्बैंड के साथ व्यवहार अच्छा रखें। आपके हस्बैंड के साथ आपकी कैसी बनती है, क्या लोग सोचते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको बच्चा उनसे कंसीव करना है। आप अगर उनकी इज्जत नहीं करेगा, आप उनको तवज्जो नहीं दीजिएगा, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला, अगर मान लीजिए कि बच्चा आज कंसीव भी हो जा रहा है, वो क्या सीखेगा आपसे कि मेरी माँ को तो मेरे पापा हमेशा एकदम से ख़राब से बोलते थे, उनको मारते पीटते थे, उनको गलत व्यवहार करते थे। क्या बच्चा ये सारे माहौल में पलेगा? तो आपको सबसे पहले अपने माहौल को सही रखना है, एक दूसरे को सही रखना है। देखिए, आप बहुत सारे लोग भी ये सोच सकते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट तो सारी चीज़ें होती हैं, और मे भी हो सकता है कि बोलना आसान होता है लेकिन इस चीज़ को फेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो मुश्किल अगर हम मान लेंगे तो मुश्किल से तो कभी नहीं निकलेंगे, लेकिन मुश्किल से अगर हम उसको हल निकालेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और थोड़ा सा टाइम देंगे और कुछ कोशिशें करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा बेबी कंसीव।
कंसीव करिए, बेशक कंसीव करिए, लेकिन कंसीव करने के पीछे अपने आप को बिल्कुल पागल मत कर दीजिए। ऐसा मत कर दीजिएगा कि अपनी लाइफ को ख़त्म कर दीजिए। आपका लाइफ है, अगर आज के आज मृत्यु हो जा रही है तो ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरी मृत्यु हो गई, मैंने ये नहीं किया, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। आपको जो करना है आप आज के आज बिल्कुल कर लीजिए। आपके पास इतनी सारी खूबसूरत सी चीज़ें हैं, उनको एक्सप्लोर करिए, कहीं घूमने जाइए, कहीं टाइम वेकेशन का स्पेंड करें। बार बार वही सेम ऑफिस, सेम घर के काम, सेम घर के लोग, नहीं यार, थोड़ा ब्रेक चाहिए और ब्रेक लीजिए। और ब्रेक लीजिएगा, आपका मन रिजुविनेट होगा, बॉडी फिर से हैप्पी मोड में आएगी, आपके अंदर बहुत अच्छे अच्छे एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे। हैप्पी हार्मोन्स जब आते हैं तो अंदर से सारे हार्मोन भी सही काम करेंगे। खुश रहिए, अच्छा डाइट लीजिए, आपका पीरियड्स बिल्कुल सही जाएगा, पीरियड्स अच्छा आएगा, आपका सारा कुछ सब कुछ सही टाइम पे रिलेशनशिप भी रखना है और उस टाइम पे आप देखिएगा कि प्रेग्नेंट होना इतना मुश्किल नहीं लगेगा। तो सबसे पहले 2 से 4 महीने दे दीजिए, लेट भी हो रहा है 6 महीने भी दे दीजिए, लेकिन अपने आप को दे दीजिए। बाद में कोई नहीं पूछेगा, जब अगर आपका बच्चा एक बार कंसीव हो जाएगा ना, तो कोई ये नहीं पूछेगा कि शादी के इतने साल बाद हुआ था। कंसीव हो जाएगा, आराम से बच्चा बड़ा हो जाएगा, कोई नहीं पूछेगा कि 6 महीने लेट हुआ था, कि 8 महीने लेट हुआ था, कि 2 साल लेट हुआ था, कि 5 साल लेट हुआ था, कोई नहीं ध्यान रखेगा। लेकिन कंसीव करना है तो अच्छे मन से करना है, सब कुछ अपना जो अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाना है, उसके बाद आपको बेबी कंसीव करना है। तो ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ कोई दवाई या कोई मेथड, इस दिन ट्राई करो उस दिन ट्राई करो, ये सब नहीं बता रही हूँ, जबकि अपने स्ट्रेस को कैसे कम करें ये भी बता रही हूँ। रही बात कि मे भी शायद आपको उतने सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको लगेगा कि नहीं मुझे साड़ियों में, गहनों में, मेकअप में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हाँ जी, आपको कहीं ना कहीं लिखने में इंटरेस्ट होगा, कविताएं लिखती होंगी, कहानियाँ लिखती होंगी, कुछ अच्छे से पकवान बनाती होंगी, उसमें अच्छा लगता होगा, कुछ सिलाई करती होंगी, कुछ भी ऐसी चीज़ करती होंगी जो आपको अच्छा लगता होगा, वही सारी चीज़ें करिए ना। कॉलेज में, स्कूल्स में आप टॉप आई हैं, आप इतनी सारी चीज़ों को आपने जब दिखाया है, बहुत सारे एग्जीबिशन होते हैं, सब कुछ होता है, वहाँ इतनी अप्रिशिएशन मिली है, तो वहाँ पर भी आप अभी भी घर पे भी चीज़ें कर सकते हैं। अपने घर को डेकोरेट कर लीजिए, अगर घर के लिए बहुत कर लिया तो उसको मोनेटाइज कर लीजिए, उसको बेचना शुरू कर दीजिए, उसको ऑनलाइन स्टोर बना लीजिए, कुछ भी करिए, आपको एक अलग से एक एस्पेक्ट मिलेगा। आपको थोड़ी सी जो चीज़ें होती हैं थोड़ी नई मिलेंगी, तो आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप ही कम हो जाएगा। और देखिएगा, स्ट्रेस को जितना कम रखिएगा, आपके जो पीरियड्स है बिल्कुल सही टाइम पे आएंगे। एकदम पीरियड्स का ये है ही पक्का है कि वो पीरियड्स बिल्कुल सही टाइम पे आएंगे। स्ट्रेस कम रखिए, अच्छा भोजन लीजिए, अच्छी तरह से पानी पीजिए, कुछ नहीं होगा आपके शरीर को। और फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि थोड़ा टहलना हो गया, थोड़े से अपने घर के काम को भी एक्टिव अगर कर रखती हैं, जैसे बार बार चलना, उठना, दौड़ना, भागना, ये सब लगा रहता है, तो आपकी बॉडी में कुछ भी चीज़ें नहीं होंगी, आराम से बेबी कंसीव होगा। आप लिख करके ले लीजिए और एक बार बताइएगा कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपको कितना स्ट्रेस कम हुआ। अगर स्ट्रेस कम करने का मैंने काम किया है, कुछ अच्छा काम मैं आपके लिए कर रही हूँ, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और जो भी महिलाएं हैं, जो भी हमारी सहेलियां हैं जिनको प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कतें हो रही हैं, उनको इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।